हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है उपहार। उस दिन शेरोजा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग दी तो किसी से मिला उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। पर एक उपहार था जो इन सब से बेहद अलग था। दरअसल शेरोजा के अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा दिया था। माँ, देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग है और विशिष्ट भी। शेरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा। अरे, यह खेलने की चीज़ नहीं है। और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगी? माँ ने हैरानी से पूछा। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर इसमें फंसा कर रखूँगा। शेरोजा ने तुरंत कहा। मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आएगा जब वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। उन्हें दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा, उसने प्रसन्नता से कहा। शेरोजा भाग कर गया और घर से कुछ दाने ले आया। अंकल के सुझाए गए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है, लेकिन शायद शेरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। उपस्थिति यानी मौजूद होना। शेरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर डिनर के लिए चला गया। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। डिनर से वापस आने के बाद शेरोजा ने पिंजरे में नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर आने के लिए छटपटा रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ, देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ ली है। शेरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह बुलबुल है। ज़रा देखो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा। अरे, यह तो वाइल्ड कनारी है। ज़रा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने शेरोजा को सलाह दी। नहीं, शेरोजा ने आवेग में आकर कहा। आवेश यानी गुस्से में आकर। मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। यह कहते हुए शेरोजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। 2 दिन तक लगातार उसने उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अब भी समझ जाओ। शेरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए शेरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान ना देते हुए शेरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वो शेरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद शेरोजा पानी लाने के लिए चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। माँ ने जब यह देखा तो शेरोजा को आवाज़ दी। शेरोजा, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो, वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश हो गए। अत्यंत यानी बहुत। और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी थी। माँ की आवाज़ सुनते ही शेरोजा दौड़ता हुआ आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही है और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। अधमरी यानी मरने की अवस्था में। शेरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। माँ, देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूं? शेरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो चुका, माँ ने नाराज़गी जाहिर की। शेरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब एक तक उसकी मौत हो चुकी थी। वह शेरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया।
जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती और आज़ादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई देती। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन शेरजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा बड़ा था। तो बच्चों, इस कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि प्रस्तुत कहानी रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी द बर्थ का हिंदी रूपांतरण है। जन्मदिन पर बच्चों को सबसे अधिक लालसा अपने उपहारों को देखने की होती है। इस कहानी में बच्चों की इसी आतुरता को लेखक ने अत्यंत सीधे साधे शब्दों में प्रस्तुत करते हुए अंत में शिक्षा भी दे डाली है। तो बच्चों, देखा आपने कितनी अच्छी था ये पाठ। आइए लेखक का सामान्य परिचय जान ले। रूसी उपन्यासकार का पूरा नाम काउंट लेव निकोलेविच टॉल्स्टॉय था। यासाना पोलापाना के एक अभिजात्य परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी पहली रचना थी चाइल्डहुड। इसके बाद इनकी बॉयडहुड तथा यूथ नामक रचनाएं प्रकाशित हुई। 1865 से 1869 के बीच लिखी गई वॉर एंड पीस एक ऐसी रचना थी जिसने टॉल्स्टॉय को अमर बना दिया। आइए इस पाठ का मौलिक ज्ञान जानें कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। बच्चों, सबकी आज़ादी अत्यंत आवश्यक है। सबको प्रिय होती है आज़ादी। जैसे हमें अगर कोई जकड़ के रख दे, कहीं बंद करके रख दे, तो हम भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसे ही अन्य जीव जंतु भी होते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता किसी की आज़ादी छीनने का। तो इसलिए अपनी आज़ादी भी बनाए रखें और दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।